हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ रूल्स को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी पड़े। So let's start our today's class with me यानी श्रेषी के साथ। पहले हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, मतलब एडवांस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस इट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, इनके बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए पहले इस तरह से फॉर्मेट आपको ड्रॉ कर लेना है। इसमें पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, देन हम लोग वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। फिर हमारे राइट साइड में दो डिवीजन होता है, एक है एसेट्स एंड दूसरा है लायबिलिटी एंड कैपिटल। इस तरह से आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। इधर पे कुछ स्पेस छोड़ना है ताकि आप एक के बाद एक आइटम लिख सके। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपरली एडजस्टमेंट करके ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ताकि सारे आइटम को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख सके। और यहीं से आपका लाइन ड्रॉ करने का टास्क शुरू होता है। जिन्होंने अभी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखा है, प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। यहाँ हम लोग पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे अजीत स्टार्टेड बिजनेस कितना रुपीस से, 20,000 रुपीस से उसने स्टार्ट किया। अब इस ट्रांजैक्शन के वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का इक्वेशन बनाने टाइम आपको याद रखना है कि आप बिजनेस के रेस्पेक्टिव से एंट्री पास कर रहे हैं। आप अपने आप को ही बिजनेस समझ लीजिए, ठीक है। आप अजीत नहीं है या फिर कोई बिजनेसमैन नहीं है, आप क्या है, आप बिजनेस है। तो आपके पास अजीत ने 20,000 रुपीज दिया आपको स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आता है 20,000 रुपीज का। अब किसने दिया है, अजीत ने दिया है। अजीत कौन है, बिजनेस का ओनर है क्योंकि उसी ने स्टार्ट किया है। आप बिजनेस है, आपने अजीत से खुद को स्टार्ट करने के लिए पैसा लिया है, कैश के रूप में पैसा आया, लेकिन वहीं आपका एक बर्डन बन जाता है, एक उधार हो जाता है जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। वो सेम अमाउंट का 20,000 रुपीज। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से हमें ये दो इनपुट मिल रहा है, इसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बैठाएंगे। मेरे पास पहला आइटम एसेट साइड में क्या आ रहा है, कैश, कितने अमाउंट का, 20,000 का। और इधर मेरे पास क्या आ रहा है, कैपिटल, वो भी 20,000 का। फाइन, देख लीजिए दोनों साइड सेम है। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और क्या हमारा बैलेंस आता है, नया इक्वेशन क्या बनता है, उसे हम लोग राइट डाउन करते हैं। जितना ऊपर का जो टोटल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आता है वहाँ हम लोग यहाँ पे न्यू इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो अभी तक कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ नहीं है तो एज इट इज हमने राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट है, ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000। 2,000 रुपये दे के उसने फर्नीचर खरीदा। जब फर्नीचर खरीदा तो उसके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। बिजनेस में 2,000 रुपीज का फर्नीचर एंटर होता है। अब इसके लिए उसने कैश पेमेंट किया होगा, ये हम ऐड करेंगे एसेट साइड में। और कैश पेमेंट किया तो मेरा कैश 2,000 रुपीज से माइनस होता है। तो यहाँ हम लोग सेकेंड ट्रांजेक्शन पास करते टाइम क्या लिखेंगे, फर्नीचर
परचेज्ड। इस तरह से हम लोग लिखते हैं ताकि हमें समझ आए कि ट्रांजैक्शन या एंट्री हम लोग किस लिए पास कर रहे हैं। हमने जब फर्नीचर खरीदा, हमारे बिजनेस में फर्नीचर का एंट्री होता है, फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है। 2000 रुपीज़ से हमने फर्नीचर खरीदा और इस फर्नीचर को खरीदने के लिए हमने 2000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट तो हमें असेट साइड में ही दिख जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। यहाँ लाइबिलिटी या कैपिटल साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जा रहा है? 2000 कैश से माइनस करने से 18,000 रुपीज़ बचता है और 2000 का फर्नीचर आ रहा है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 20,000 का एज इट इज है। ठीक है, ये रहा हमारा नया इक्वेशन। अभी भी हमारा दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है 20,000 का। थर्ड इक्वेशन है ही पेंट रेंट ऑफ 200 रुपीज। 200 रुपए से उसने रेंट पे किया। रेंट क्या है? रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस से रिलेटेड हमने क्या रूल पढ़ा था, आपको याद है? बताइए। एक्सपेंस या लॉसेस अगर होता है बिजनेस में, वो हमेशा कैपिटल से डिडक्ट हो रहा है। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, रेंट पेड 200 रुपीज। जब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट से कैश जा रहा है, तो कैश से 200 रुपीज माइनस हो जाएगा। रेंट चूंकि ये एक एक्सपेंस है, तो ये कैपिटल से डिडक्ट होगा, तो कैपिटल से भी माइनस कर दिया। यहाँ पे हम लोग इसको एज एक्सपेंस शो कर सकते हैं। अब नया इक्वेशन क्या बन रहा है? 200 रुपीज यहाँ से माइनस करने से 17,800 बचता है और फर्नीचर तो एज इट इज है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कैपिटल भी 200 रुपीज से हमारा डिडक्ट हो गया है, तो कैपिटल कितना बच जाता है? 19,800। फाइन, ये रहा हमारा नया इक्वेशन जो दोनों साइड बराबर आ रहा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, ही परचेज्ड गुड ऑन क्रेडिट 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज से उसने गुड्स खरीदा है अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट पे, यानी उधार पे। अभी तक तो हमने लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट होते हुए नहीं देखा, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से हमारे लाइबिलिटी पे भी इफेक्ट होगा। देखते हैं वो कैसे हो रहा है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितने अमाउंट का? 3,000 का। गुड्स जब आ रहा है, वो हमारे बिजनेस में स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। कितने अमाउंट का स्टॉक आ रहा है? 3,000 रुपीज का स्टॉक आ रहा है और हमने ये क्रेडिट पे खरीदा है, इसलिए हमारा यहाँ पे एक क्रेडिटर नाम से लाइबिलिटी जनरेट होता है। ये कितने अमाउंट का है? ये भी 3,000 का है। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या होता है? यहाँ कैश 17,800 का, फर्नीचर 2,000 का एंड स्टॉक 3,000 का। और हमारे राइट हैंड साइड में 3,000 का क्रेडिटर आता है एंड कैपिटल आता है 19,800 का। अगेन both left hand side and right hand side are equal. Our fifth transaction is he sold goods costing rupees 2,000 for 5,000 on cash. ये एक थोड़ा ट्रिकी सा ट्रांजेक्शन है। इसमें क्या किया जा रहा है? 2,000 का सामान को 5,000 में बेचा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस है 2,000 एंड सेलिंग प्राइस है 5,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है? हम देख पाते हैं कि हमने प्रॉफिट में सेल किया है। प्रॉफिट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3,000 का हमारा प्रॉफिट बनता है। अब ये प्रॉफिट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? जैसे एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल से डिडक्ट करते हैं,
वैसे ही प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। ये हमने रूल्स में डिस्कस किया है। हम लोग यहाँ सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन में इसका थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 का, फॉर रुपीज 5000। ठीक है, 5000 हमारे पास कैश के रूप में आएगा क्योंकि हमने सेल किया है 5000 में, तो कैश में एडिशन हो जाता है 5000 का। कितने का हमने स्टॉक या गुड सेल किया है 2000 का, तो 2000 रुपीज यहाँ से माइनस हो जाता है स्टॉक से। और जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 3000 का, ये प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होगा, इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो हो गया हमारा, इसका डबल इम्पैक्ट हम लोग देख लिए इस ट्रांजैक्शन से। कैश आ रहा है 5000 का, गुड्स जा रहा है 2000 का, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो नया इक्वेशन हमारा कितना बन रहा है, कैश का टोटल अमाउंट बन जाता है 22,800, फर्नीचर आ जाता है 2000 का, और अभी स्टॉक हमारे पास सिर्फ 1000 का ही बचता है। क्रेडिटर है 3000 का, और कैपिटल हमारा कितने का हो जाता है, ये भी 22,800 का। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारा दोनों साइड का इक्वेशन बराबर है, दोनों साइड का बैलेंस सेम आया है। तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी तक भी हमने जो भी ट्रांजैक्शन पास किया है वो सही है। ये एक्स्ट्रा लाइन को आपको इरेज कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनाने को कहा गया है, तो बैलेंस शीट छोटा सा ही बनेगा। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी लिखते हैं, जिसमें कैपिटल भी आ जाता है, एंड राइट हैंड साइड में सारे एसेट के अमाउंट लिखते हैं। इक्वेशन में हमारा कैश है 22,800 का, फर्नीचर 2000 का, एंड स्टॉक 1000 का। कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक 22,800, 2000 का फर्नीचर एंड 1000 का स्टॉक। और कैपिटल भी बचता है हमारे पास 22,800 का ही, एंड क्रेडिटर बचता है 3000 का। ठीक है, ये बन गया आपका बैलेंस शीट, जिसका टोटल आ जाता है 25,800, 25,800। यहाँ पे भी हमारा दोनों साइड इक्वल है, यानी हमारे सारे ट्रांजैक्शन, सारी इक्वेशन सही से बने हैं। आज हम लोग और एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इस पास ट्रांजैक्शन को भी इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे होगा। ये तो आपसे बन जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड कितने रुपए से, 50,000। बताइए आप लोग क्या इम्पैक्ट होगा इसका। कैश आ रहा है बिजनेस से 50,000 का, और कैपिटल भी हमारे पास रेज हो रहा है 50,000 का। ठीक है, नया इक्वेशन कितने अमाउंट का हो जाता है, 50,000 एंड 50,000 दोनों साइड में। नेक्स्ट है सैलरी पेड, 2000 रुपीज से हमने सैलरी पे किया है। सैलरी क्या हो जा रहा है, अगेन ये एक्सपेंसेस है, यानी कैपिटल से डिडक्ट होगा, और कैश में हम लोग पे कर रहे हैं तो कैश से भी डिडक्ट होगा। 2000 का हमने सैलरी पे कर दिया, कैश से भी गया एंड कैपिटल से भी गया। बैलेंस कितना बचता है, 48,000 एंड 48,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है
वेजेस आउटस्टैंडिंग, 200 रुपए का आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको याद है ना, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इसको डिस्कस किया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब बिजनेसमैन ने अभी तक अपने वर्कर को पेमेंट नहीं किया है, मंथ एंड हो गया है, उसको पेमेंट करना है, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है। तो ये क्या हो जाता है, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो बिजनेसमैन के लिए एक लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि उसे वो पे करना है। ये वेजेस पे करना एक तरह से एक्सपेंस भी है, तो इसका इफेक्ट सिर्फ हम लोग लाइबिलिटी साइड में देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, एक हमारा लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है एक्सपेंसेस के नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। कितने अमाउंट का, 200 का। ये हमारा लाइबिलिटी बन रहा है, और क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम लोग 200 रुपीज कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। इसको हमने डिडक्शन किस लिए किया है, एक्सपेंस लिख दिया ताकि हमें समझ आए। अब देखिए हमारा कैश एज इट इज है 48,000 का, नया लाइबिलिटी आता है 200 का, एंड कैपिटल बन जाता है 47,800 का। ये है हमारा नया इक्वेशन। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, 100 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू है पर पे नहीं किया गया है। ये इसका भी ट्रीटमेंट सेम आउटस्टैंडिंग वेजेस के तरह होगा, क्योंकि मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है, जो बकाया है मुझे देना है, पर अभी तक हमने नहीं दिया है। यहाँ हम लोग ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू, कितने अमाउंट का, 100 का। ये भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तरह ही ट्रीट होगा, इसी लाइबिलिटी के अंदर आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे 100 लिख देते हैं, जो ऐड होगा, एंड 100 रुपीज यहाँ से, एंड ये 100 रुपीज यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। सो नया इक्वेशन में कैश अगेन एज इट इज ही है, यहाँ पे हम लोग कैश में ज़्यादा छेड़छाड़ होते हुए नहीं देख रहे इस प्रॉब्लम में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का आ जाता है हमारा, 300 हो जाता है। अब वहीं हमारा कैपिटल 47,700 का हो जा रहा है। लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड इन एडवांस। यहाँ पे हमारे पास ड्यू था, हमने पेमेंट नहीं किया था, और यहाँ हमने रेंट ऑलरेडी पहले से पे करके रखा है। जब हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट पहले कर देते हैं तो वो एक्सपेंस हमारे लिए एक तरह से असेट के तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हम लोग कहाँ देखेंगे, सिर्फ असेट साइड में ही देखेंगे। रेंट पेड इन एडवांस, कितने अमाउंट से, 150। जैसा मैंने कहा कि ये एडवांस पेमेंट एक एसेट के तरह ट्रीट होता है, तो इसीलिए इससे हम लोग एक्सपेंसेस नाम से, एडवांस एक्सपेंसेस नाम से एक एसेट क्रिएट करते हैं, जहां पे हम लोग 150 रुपीज ऐड करेंगे। और इसका पेमेंट हमने कैसे किया है, इसका पेमेंट हमने कैश में किया है, तो हमारा कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों हम लोग एसेट साइड में ही देख पा रहे हैं, यहाँ लाइबिलिटी साइड में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सो अब हमारा बैलेंस बचता है, इधर कैश है 47,950 का, 150 का हो जाता है एडवांस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 300 का, एंड कैपिटल है 47,700 का। सॉरी यहाँ पे 8 होगा। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक से बना है कि नहीं, हमने सारे इक्वेशन को ठीक से बनाया कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग ये एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड को सम अप करके देख सकते हैं। दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 48,000 एंड 48,000, यानी हमारा इक्वेशन परफेक्ट है। फाइन। इसी तरह सोचिए कि आपको शुरू में ट्रांजैक्शन दिया गया होता, started business with rupees 50,000 and
मशीनरी ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, 50,000 रुपये कैश लाया और 1,00,000 रुपए का उसने मशीनरी लाया। तो आप कैसे लिखते हैं इसको? मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना के आपको बता देती हूँ। ये हमारा रफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा कैश आ जाता 50,000 का, मशीनरी आ जाता 1,00,000 का। ठीक है, और कैपिटल हमारा टोटल 1,50,000 का हो जाता। ठीक है, लेकिन ये सारे ट्रांजेक्शन पास किया, इसके साथ ही आपको एक एडिशनल ट्रांजेक्शन दिया गया, डेप्रिसिएशन चार्ज 1,000। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब मशीनरी या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते करते वो डिटेरियोरेट हो जाता है, जब उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैंने आपको रूल्स में बताया था, जो भी असेट में प्लस या माइनस होता है वो असेट में ही दिखाया जाता है, जिस असेट में हुआ है उसी में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जा रहा है? मशीनरी पे। ठीक है, तो हम लोग 1,000 रुपीज मशीनरी से ही डिडक्ट करेंगे। लेकिन ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक तरह से एक्सपेंस के रूप में इसे ट्रीट किया जाता है। जैसा रूल में है कि एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, तो अगेन कैपिटल साइड में भी 1,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाता है? कैश 50,000 का रहता है, मशीनरी का वैल्यू 99,000 का हो जाता है, और कैपिटल भी हमारा 1,49,000 का हो जाता है। तो ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो बहुत ही सिंपल पर अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है ये हमने देख लिया है। और मुझे नहीं लगता मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है उसमें आपको कोई डाउट रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।